चलिए अब हाँ आगे हम क्रियाकलाप 5 देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए। तो पहले देखिए, एक प्लास्टिक की पारदर्शी थैली, कांच का पारदर्शी गिलास, कुदाल, मिट्टी का ढेला और पानी और धागा हमें चाहिए। क्या करेंगे, पास के खेत में कुदाल से 1 फुट नीचे खोदकर मिट्टी के 3-4 ढेले लाइए। 1-2 ठेले को प्लास्टिक की थैली में रखकर थैली के मुंह को धागे से बांध दीजिए। अब को कुछ समय तक धूप में रख दीजिए। कुछ समय बाद वर्ग खंड में लाकर उसका अवलोकन कीजिए। तो चलिए, तो यहाँ पे थैली के अंदर की दीवार पर तो प्लास्टिक की थैली में हमें कुछ पानी की बूंद दिखाई दे रही है। चलिए अब आगे, अब हमको क्रियाकलाप 5 करना है। तो क्रियाकलाप 5 में पारदर्शी कांच का एक गिलास लीजिए, उसमें पानी भरिए, मिट्टी का एक ढेला लेकर इस गिलास में डुबोइए और उसका अवलोकन कीजिए। पारदर्शी गिलास के अगल बगल ठेले अगल बगल ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अब देखने पर आपको क्या लगता है, कांच के आसपास कुछ मिट्टी के कण दिख रहे हैं, कचरा ऊपर आता दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। चलिए अभी हमसे यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जमीन को खोदने पर उसमें से क्या क्या मिलता है। तो जमीन को खोदने पर उसमें से मिट्टी, बारीक कण, सेंद्रीय पदार्थ, छोटे छोटे जंतु हमें मिलते हैं। चलिए अब आगे, प्रश्न 2, जमीन के अंदर कौन कौन से जीव जंतु होते। तो जमीन के अंदर छोटे छोटे जीव जंतु देखने को मिलते हैं। जमीन के किन किन घटकों को अलग देख सकते हैं। कंकर, मोटी मिट्टी, छोटी रेती मिट्टी के घटक को हम अलग देख सकते हैं। चलिए अब हमें यहाँ पे बताया गया है जैविक और अजैविक पदार्थ। तो देखिए, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक घटक में सूक्ष्म जीव, पत्ते, प्राणियों के मलमूत्र, मरे हुए प्राणियों के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। अजैविक घटक में क्या होता है, हमें पत्थर, जैसे यहाँ पे पत्थर, मिट्टी, रेत आदि चीजें हमें जो निर्जीव अंश होते हैं वो देखने को। संगमरमर, कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, चूना, खनिज तेल, डीजल, केरोसिन इत्यादि गैस जमीन में से मिलते हैं। क्या आप नज़दीक कहीं पर ये मिलते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि जमीन में से मिलते हैं और कहाँ कहाँ से मिलता है। चलिए अब यहाँ पर हमको सही विवरण करना है। ठीक है, आपके यहाँ विभिन्न जगहों की जमीन का नमूना। तो जो नमूना आपको देखना है, देखिए यहाँ पर जमीन का रंग, कंकड़ की मात्रा, बालू की मात्रा, मिट्टी की मात्रा, कांप की मात्रा, जैविक घटकों के आधार पर जमीन के प्रकार के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो नदी में जमीन का रंग, नालों में कैसा होता है, लाल, तालाब में कैसी होती है, काली, खेत में बादामी और काली, टेकरी वाला खेत तो बादामी, और बाग में कैसी होती है, बादामी और काली। कंकड़ की मात्रा नदी में कैसी होती है, अधिक, और तालाब में, देखिए तालाब में माध्यम देखने को मिलता है हमें। कंकड़ की मात्रा खेत में एकदम कम होती है, टेकरी वाले पे कम होती है, बाग में भी कम होती है। बालू की मात्रा क्या होती है, नदी नालों में ज़्यादा होती है। तालाब में, खेत में, टेकरी वाले पे और बाग में क्या होती है, हमें कम देखने को मिलती है। अब मिट्टी की मात्रा नदी में कम होती है, तालाब में माध्यम होती है, और खेत में, टेकरी वाले में और बाग में क्या हो जाती है, ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ठीक है। चलिए कांप की मात्रा आप देख रहे हो तो नदी नाले में कम होती है, उसके बाद में तालाब में, खेत में, टेकरी वाले में आदि में हमको माध्यम देखने को मिलती है। अब देखिए आगे, जैविक घटक की मात्रा। तो जैविक घटक की मात्रा नदी में क्या होती है, कम होती है, तालाब में अधिक होती है, उसमें खेत में माध्यम होती है, टेकरी वाले खेत में भी माध्यम होती है और बाग में भी माध्यम हमें देखने को
मिलती है। घटकों के आधार पर जमीन के प्रकार, तो देखिए तो घटकों के आधार पर इसे बलुई जमीन, दो बट्टी, मटियार और मटियार जमीन हमें देखने को मिलती है। चलिए अब हम आगे की जानकारी लेते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि रंग के अनुसार जमीन के प्रकार, तो रंग के अनुसार हमने ज़मीन के प्रकार देखने हैं, तो उस ज़मीन में निश्चित प्रकार किए गए हैं। तो जैसे देखिए लाल रंग की ज़मीन, काले रंग की ज़मीन, बादामी रंग की ज़मीन आदि सारी ज़मीन हमें देखने को मिलती है। तो हमें यहाँ पर जो ज़मीन के प्रकार, एक तो बालुई ज़मीन, चिकनी ज़मीन, दो बटी ज़मीन, तो हमें ज़मीन के बारे में बताया गया है। तो जिस ज़मीन में बालू की मात्रा सबसे अधिक होती है उसे हम बालुई ज़मीन कहते हैं। कण तुरंत अलग हो जाते हैं और बरसात के बाद ऐसी ज़मीन तुरंत सूख जाती है। अब देखिए चिकनी ज़मीन, तो चिकनी ज़मीन के बारे में क्या था, जिस ज़मीन में मिट्टी का अनुपात सबसे अधिक होता है उसे हम चिकनी ज़मीन कहते हैं। बरसात पड़ने पर यह अधिक चिकनी और फिसलने वाली ज़मीन हो जाती है और बिना नमी के मौसम में ये ज़मीन एकदम कठोर मतलब एकदम मजबूत होती है और इस ज़मीन में दरारें भी पड़ती है। दो मटी ज़मीन, तो यह काप या सेंद्रीय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, उसे दो मटी ज़मीन कहते हैं और यह ज़मीन उपजाऊ भी है। क्यों उपजाऊ है, तो दो मटी ज़मीन में हम काफ़ी सारी चीज़ें उगा सकते हैं। ज़मीन के प्रकार, तो बालुई ज़मीन, दो मटी ज़मीन और चिकनी ज़मीन। किस प्रकार की ज़मीन पर बरसात पड़ने पर तुरंत पानी नहीं दिखाई देता, तो कौन सी ज़मीन है, बालुई ज़मीन। बरसात पड़ने पर किस ज़मीन पे चिकनी और फिसलने वाली होती है, तो अभी हमने देखा था तो कौन सी वाली ज़मीन होती है, तो आपने देखा था तो सबसे ज़्यादा फिसलने वाली ज़मीन होती है तो चिकनी ज़मीन। किस प्रकार की ज़मीन को सबसे अधिक उपजाऊ कहा जा सकता है, तो दो मटी ज़मीन से अधिक उपजाऊ हम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ पे बताया गया है क्रियाकलाप 6 क्या चाहिए, 3 पारदर्शी बरनी, 3 प्लास्टिक या कांच की कीप, सूती कपड़े के 3 टुकड़े, पानी, बलुई, चिकनी, दो मटी ज़मीन लेनी। तो बालुई ज़मीन, चिकनी ज़मीन और दो मटी हमें 3 अलग अलग कांच के डिब्बे लेने हैं। तो एक में हमको क्या बालुई ज़मीन डाल देनी है, बालुई मिट्टी, एक में चिकनी और दूसरे में तीसरे में दोमटी। अब चलिए अब हमको क्या करना है, हम यहाँ पर देखते हैं। बालुई, चिकनी, दोमटी ज़मीन के नमूने लीजिए, आर पार देखा जा सके ऐसे 3 समान बरनी लीजिए। एक बरनी पर बलुई ज़मीन, दूसरी पर चिकनी तथा तीसरी बरनी पर दोमट ज़मीन लिख के चिट चिपका दीजिए। तो अब आपको करना है कि इस तरीके से आपको पता चल जाए। प्रत्येक बरनी एक एक कीप समायोजित कर सूती कपड़े भिगो कर रखिए और बरनी पर रखे नाम के अनुसार ज़मीन का नमूना लेकर रखिए। प्रत्येक में समान आयतन 1 लोटा का पानी गिराइए। तो मतलब हमने बरनी के अंदर हमें क्या करना है, 1-1 लोटा पानी डालना है। अब देखते हैं हम आगे। देखें यहाँ पे ज़मीन के प्रकार बताएं, बालुई ज़मीन, चिकनी ज़मीन, दोमटी। पानी उतरने की गति, तो बालुई में तेज होती है, चिकनी में माध्यम होती है। ठीक है, उसके बाद दोमट ज़मीन में क्या एकदम धीमी गति होती है। उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया बरनी में पानी का स्तर, तो आपकी बरनी में जो पानी का स्तर है वो बालुई ज़मीन में ज़्यादा होता है, चिकनी ज़मीन में क्या होता है एकदम मध्यम होता है और दोमट में एकदम कम होता है। उसके बाद हमें बताया कि पर मिट्टी संचित पानी, तो किस तरीके से संचित है, तो यहाँ पे बालुई में एकदम कम हो जाएगा और चिकनी ज़मीन में तीनों का अनुपात क्या होगा, माध्यम रहेगा, लेकिन दोमट ज़मीन में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा संचित पानी। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ज़मीन की अधिक समय तक पानी संग्रह करके रखने की क्षमता नमी धारण क्षमता कहते हैं। ज़मीन की पानी मुक्त कर देने की क्षमता को नितारण क्षमता कहते हैं। अलग अलग ज़मीन की नमी धारण क्षमता तथा नितारण क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, तो नमी किस तरीके से धारण होती है, नितारण क्षमता किस तरीके से, पद क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, बालुई ज़मीन में पानी क्यों शीघ्र उतर जाता है, तो बालुई ज़मीन में पानी क्या हो जाता है कि उसमें दरारें पड़ती, तो पानी
तुरंत उतर जाता है। चिकनी ज़मीन में पानी क्यों धीरे धीरे जाता है? क्योंकि वो चिकनी होती है। दोमट ज़मीन में पानी क्यों अधिक संचित होता है? क्यों? क्योंकि वो उपजाऊ और सेंद्रीय होती है, उस पर सेंद्रीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हमें यहाँ पे कुछ पूछा गया है। यहाँ दिए गए वृत्त के प्रत्येक भाग में अपने पसंद के विभिन्न रंग भरिए। यहाँ बताए गए विभिन्न घटकों के अनुपात के आधार पर जमीन के प्रकार दर्शाए। चित्र के नीचे दिए गए विकल्प पर सही कीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पर 1 नंबर पे क्या बताया गया है। तो 1 नंबर पे आपको बालुई, कंकड़, मिट्टी, कांप, वनस्पति अवशेष, हवा और नमी बताई गई है। तो ये कौन सी ज़मीन हो सकती है? बालुई ज़मीन हो सकती है। अब हमें यहाँ पर बताया गया है कांप, नमी, कंकड़, छोटे छोटे अवशेष, हवा और बालू, तो ये दोमट ज़मीन हो सकती है। तो सब में अलग अलग अनुपात बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमको चिकनी मिट्टी का, तो मिट्टी यहाँ पर है, नमी, कांप, वनस्पति, कंकड़, हवा, तो ये कौन सी चिकनी ज़मीन है। ठीक है, तो अब देखिए आपका ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। तो आपको इसके प्रश्न उत्तर पूर्ण करने हैं, है ना। तो इस पाठ में हमने ज़मीन के बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है, चलिए धन्यवाद।